नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और अब बात बेहद चौंकाने वाली खबर की। यूपी में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। एक एक दंगाई का हिसाब हो रहा है। इसी बीच यूपी के एक मौलाना फुल एक्टिव हो गए हैं और अमन के नाम पर नफरत का काम खुलकर शुरू हो गया है। जयपुर में कल ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कांग्रेस का आयोजन किया गया था और हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन मंच से जो तकरीरें दी गई वो सुनकर आप हिल जाएंगे। एक मंच पर कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी थे, पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद थे। इस मंच से बेहद भड़काऊ बयान दिए गए। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, रसूल आलम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को सताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई। तौकीर की तकरीर यही नहीं रुकी, देश के प्रधानमंत्री को कलयुग का धृतराष्ट्र तक कह दिया। तो बात अमन की है, बात शांति की कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ किस तरीके से नफरती बयान दिए जा रहे हैं, कैसे मंच से संबोधित करके भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वो कल सामने आया। जयपुर में अमन चैन की दुहाई देकर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन इसमें भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। और आपको मौलाना की तकरीर तौकीर रजा की वो बातें सुनाते हैं जो आप खुद सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से नफरत से भरी ये तकरीरें हैं। हजारों की भीड़ को मंच से उकसाने की कोशिश की गई। तौकीर रजा ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ये कहा। मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को जेल का डर दिखाया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आजारी किया है, तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। तो अमन और इंसाफ की बात करते करते तौकीर रजा मंच से क्या क्या कह रहे हैं ये आपने सुना। और इस बयान को सुनकर ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या ये अमन और इंसाफ की बात है या फिर एक वर्ग को भड़काने की कोशिश इस मंच से की जा रही है। और आपने जो बयान सुना, जो आपने तकरीर सुनी, उसमें आपने सुना कि किस तरह से बताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप वाकई में जो तस्वीरें आपने देखी थी 10 तारीख की, क्या उसमें आपको लगता था कि कहीं पर भी वहां पर जो लोगों ने काम किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार फिर से इनका बयान। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने
मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आजारी किया है, तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। तो तौकीर रजा की एक एक बात उकसाने वाली थी। हद तो तब हो गई जब तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री को कलयुग का दृष्टांत बता दिया। और तौकीर रजा ने कहा कि रसूल आलम की शान में अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि मंच पे लिखा हुआ है अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस, लेकिन यहां पर अमन की एक बात तो सुनाई नहीं दी। दूसरी बड़ी बात है कि जो तस्वीरें हम देख रहे थे, सड़कों पे जो पत्थरबाजी करते हैं, अगर उन पे गोलियां नहीं चलेंगी, अगर लाठियां नहीं बरसेंगी, तो क्या वो आम लोगों को रहने देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जिक्र तौकीर साहब ने नहीं किया। बिल्कुल, तो देखिए जो एक एक बात थी वो ऐसी थी जो भड़काने वाली थी। तौकीर रजा ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया है, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई, फिर भी सब्र किया। इसी मंच से तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को सताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है क्या गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया, सब्र करने वाले हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए आपने सुना किस तरीके से ये हेट स्पीच दी गई और एक एक शब्द जो था वो भड़काने वाला था। और फिर क्यों ना कहा जाए कि इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से, इन्हीं भड़काऊ तकरीरों की वजह से देश का माहौल खराब होता है। जो हमने जुमे की नमाज के दिन देखा, पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की गई, क्यों ना इन्हीं बयानों को जिम्मेदार माना जाए। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा तौकीर रजा ने। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की,
हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है क्या गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब तौकीर रजा ने गल्फ कंट्रीज के नाम पर भी भड़काने की कोशिश की। तौकीर रजा ने कहा कि हम खाड़ी के देशों से मदद मांगने नहीं गए थे। वो खुद आगे आए क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, न हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। और सीधा मनीष भट्टाचार्य का रुख करेंगे। मनीष, देखिए, मंच तो था ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस का, लेकिन एक एक शब्द जो निकला वो भड़काने वाला था। देखिए, बिल्कुल हेट स्पीच आपके सामने है। जयपुर में कई दिनों से तैयारी की जा रही थी और बाकायदा पैम्पलेट्स बांटे गए थे कि देश भर से मौलाना और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स आएंगे और देश में चैनो अमन की बातें करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये एकजुटता का एक मैसेज जाएगा और लाखों लोग वहां पर जयपुर के करबला में आए भी हैं, जैसा कि भीड़ में दिखाई दे रहा है। लेकिन बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने हेट स्पीच दी। इतना ही नहीं, PFI के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अनीस अहमद, उन्होंने भी जमकर हेट स्पीच दी है और यहाँ तक के भी कह दिया है कि देश में जो माहौल बिगड़ा है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी RSS की है। RSS को लेकर तमाम बातें कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र स्वरूप बताया है। इस तरीके की हेट स्पीच वहां पर दी गई है। जबकि जो पैम्फलेट्स थे, जो तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए मैसेज दिया जा रहा था, उसमें यह कहा गया था कि देश भर के अलग अलग जिलों से तमाम मौलाना स्कॉलर्स आएंगे, मुस्लिम विद्वान आएंगे और देश में जो हालात बने हुए हैं इसमें चैन और अमन को लेकर बातें होंगी। लेकिन जब मंच पर ये तमाम विद्वान जब मौजूद हुए हैं, मुख्य रूप से तौकीर रजा जो कि बरेली से आए थे, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई में बहुत भड़काऊ बयान है। और जैसा कि आपके सामने है, तमाम तरीके की बातें की। हनुमान चालीसा को लेकर कहा है कि देश भर की मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। हनुमान चालीसा जानबूझ के मुस्लिमों को भड़काने के लिए पढ़ा जाता है। इस तरीके की तमाम बयानबाजियां की हैं और लगभग 6 से 7 घंटे तक के ये पूरे मंच पर यह कार्यक्रम चलता रहा है जयपुर में। और जयपुर में लगभग 11 से 12 बजे तक के रात को यह कार्यक्रम चला है और उसके बाद लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल मनीष, लेकिन बड़ी बात है कि तौकीर साहब जब ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जब उनके रसूल के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी गई उसके बाद वो खुद आए थे, लेकिन वो ये भी तो नहीं बताते ना कि किस तरह से कुवैत ने जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था इस पूरे मामले को लेकर, उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उनको देश से बाहर निकाला जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।